और ट्रंप ने दुनिया के लिए ईरान को अब विश्व युद्ध का एपिसेंटर बना दिया है। यह तय हो चुका है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो विश्व युद्ध की चिंगारी को ज्वाला बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसा दो कारणों से होगा। पहला कारण है ईरान की क्षमता बढ़ने से अमेरिका के लिए खतरा बढ़ना, और दूसरा है गुटबाजी में इस युद्ध को विस्तार मिलना। आशंका गुटबाजी में सिर्फ रूस और चीन के दखल की नहीं है, बल्कि आशंका का दूसरा सिरा है नेटो का मजबूत होना। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर अटैक, विनाश का संकेत। इस समय अमेरिका का घातक बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के आसपास मौजूद है। इस बेड़े का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया है, जिससे ईरान पर हमले की आशंका प्रबल हो गई है। खबर यह है कि तेहरान से एक प्लेन मॉस्को के लिए रवाना हो चुका है और इस प्लेन में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ प्रतिनिधि मंडल सवार है। लेकिन ना तो इस यात्रा की घोषणा ईरान ने की है, ना ही रूस ने। चेतावनी दी है ईरानी संसद के अध्यक्ष ने। उन्होंने दो टूक कहा है, ट्रंप युद्ध तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रंप के लिए नर्क बन जाएगा। दरअसल ईरान की क्षमता का अंदाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मोर्चे पर पता चलता है, जहां ईरान ने अपनी ताकत बनाया है एंटी शिप मिसाइल नूर कादिर, नस्र वन, कोवसर और खलीज फर्स को, जो अमेरिकी बेड़े के करीब आते ही उनके हमले का इंतजार नहीं करेंगी, बल्कि क्षेत्र में घुसपैठ होते ही ये मिसाइल खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगी। इस मोर्चे पर ईरान की ताकत बढ़ाते हैं कुछ समुद्री लड़ाके। ये कोई नेवल फोर्स नहीं है, बल्कि ईरान की फास्ट अटैक बोट, मिनी सबमरीन और ड्रोन बोट्स हैं, जो कब अमेरिकी बेड़े से टकरा जाए कहा नहीं जा सकता। हालांकि इनकी जरूरत ईरान को बाद में पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकी बेड़े को पहले सामना करना पड़ेगा समुद्री ट्रैप से, जो स्मार्ट नेवल माइंस और मैग्नेटिक माइंस के रूप में समंदर में बिछी हुई है। दरअसल ईरान में विद्रोहियों पर कार्रवाई के खिलाफ यूरोपीय देश ट्रंप के साथ हुए और अब यूरोप ने संयुक्त रूप से IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि पेजेश्कियान का रूस दौरा रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए हो रहा है। इस रणनीति में अमेरिका को किस मोर्चे पर कैसे जवाब देना है, ये तय हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही यूरोप की एंट्री होगी, वैसे ही रूस और सहयोगी के रूप में चीन भी सक्रिय भूमिका में आ जाएंगे। जून 2025 के बाद ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता में बहुत बदलाव किया है, इसलिए अमेरिका के लिए इस बार हमले आसान नहीं होंगे। जमीनी जंग के लिए ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है, जिसमें साहेब 1, साहेब 2, गदर, सेजिल, इमाद, खुर्रम शहर और फतेह शामिल है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल सिस्टम के तौर पर ईरान ने सोमर और या अली जैसी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ईरान ने रॉकेट सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिए हैं, जिनमें फज्र 3, फज्र 5, जेल जल और अर्श टारगेट तलाश रहे हैं। यही नहीं, ईरान के शाहिद 129, शाहिद 136, मुहाजर और अर्श 2 ड्रोन यूनिट भी सक्रिय कर दी गई। हालांकि ये डिफेंसिव तैयारी है, लेकिन ऑफेंसिव के लिए ईरान का हवाई बेड़ा भी तैयार हो चुका है, जिसमें F-14 टॉमकैट, MiG-29, F-4 फैंटम और सुखोई 24 को अलर्ट पर रखा गया है। खास बात यह है कि अमेरिकी बेड़े को टारगेट बनाने के लिए ईरान ने एयर लॉन्च वेपन के रूप में अपने फाइटर जेट में क्रूज मिसाइल और गाइडेड बॉम्ब भी लोड कर दिए। अमेरिका के खिलाफ तैयारी का पहला चरण है कूटनीति, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कतर, इजिप्ट, यूएई और ओमान के नेताओं से फोन पर बात की है। इस बातचीत का मजमून ये है कि अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए जमीन न दी जाए। वहीं तैयारी का दूसरा चरण है युद्ध के मोर्चे पर मजबूती, जिसके लिए ईरान, रूस और चीन संयुक्त शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन एक नेवल एक्सरसाइज के रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हिंद महासागर में होगा। उनके मुताबिक ईरान निष्पक्ष परमाणु समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार भी है।